पाचन संबंधित बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। बहुत सारी बीमारी है जो पेट के तकलीफ से नहीं, स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं। हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो आता है ज़्यादातर डाइट और स्ट्रेस दोनों। एकदम से ज़्यादा नहीं खाना है, खाना खा के इमीडिएट सो जाते हैं तो एसिड ऊपर आता है। अभी तो पेशेंट्स फुल फॉरवर्ड हो चुके हैं, यूट्यूब पे देख के मेडिसिन लेना चालू कर चुके हैं। उल्टी के लिए 2-3 दवाई देखते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करके लेते हैं, पर उल्टी के साथ और क्या प्रॉब्लम है वो नहीं देखते हैं। पर प्रॉब्लम होता है नमस्कार, आज हमारे साथ है डॉक्टर जोशना शिव प्रसाद, who is having an experience of 30 years in the field of pediatrics in Father Muller's Homeopathic Medical College. Let us have a small talk with ma'am on how homeopathy helps in curing digestive related issues as well as solve some gut issues. We welcome you ma'am. नमस्ते। डॉक्टर, आज हम लोग देख रहे हैं कितने सारे गैस्ट्रिक इश्यूज रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में कौन से के तरह के केसेस आप देख सकते हैं मैम? पाचन संबंधित बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। तो ज़्यादातर उसमें सिम्टम्स होता है, मतली होती है, नहीं तो उल्टियाँ होती है, नहीं तो पेट में गैस, नहीं तो जलन, ऊपरी हिस्से से होता है तो जलन होता है, नहीं तो उनके मल में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल मल था वो सडनली लूज़ हो जाता है, नहीं तो कब्ज़ होता है, कब्ज़ में उनको मोशन नहीं जा रहा है, 2-3 दिन मोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिम्टम उनमें दिखाई पड़ता है, लक्षण जो बोलते हैं हम। जो सिम्टम्स पेशेंट में है उस प्रकार हम डायग्नोसिस में जाते हैं। सो डायग्नोसिस वंस एक बार हमको डायग्नोसिस मिल जाता है तो मेडिसिन सिलेक्शन में थोड़ा हमको आसानी होती है। तो जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे भाग है। स्टमक, पेट के ऊपर बोलेंगे तो एक साइड है, उधर से हमको ज़्यादातर सिम्टम होता है जलन माने एसिडिटी के हिसाब से जलन होता है ऊपरी भाग में। तो ऐसे जलन होता है तो अलग अलग टाइप के मेडिसिन है, और ज़्यादातर मल में थोड़ा डिफरेंस होता है तो अलग अलग टाइप के मेडिसिन होता है। तो बाई चांस उनको ऊपरी हिस्से में ज़्यादा तकलीफ़ है, गैस है, अलग अलग टाइप की दवाई है। तो कार्बोवेज है, नक्सोमिका है। नीचे के हिस्से में गैस फुलनेस हो रहा है, मोशन नहीं जा रहा है, तो उसमें लाइकोपोडियम आता है कि एलुमिना आता है, और पूरा पेट में उनको गैस का वजन जैसा लग रहा है, काम करने में दिक्कत हो रहा है, तो उसमें चाइना आता है, कार्बोवेज है। पेट का डायग्नोसिस है तो अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नहीं तो लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो किडनी का प्रॉब्लम है तो दर्द भी होता है, पेशाब में थोड़ा चेंजेस आता है, पेशाब में खून जाता है, जलन हो रहा है, तो नहीं कभी कभी पत्थर हो सकता है गुर्दे में। लड़कियां हैं तो उनको हम लोग को थोड़ा डायग्नोसिस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी फीमेल प्रॉब्लम्स होता है, उनका लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पेट में दर्द हो रहा है, मेंसेस टाइम में नहीं हो रहा है, नहीं तो पेन के साथ उनको सफ़ेद जो पानी पानी निकल रहा है वो लोग सिम्टम बोलते हैं। तो उसके हिसाब से डायग्नोसिस कुछ अलग हो सकता है फीमेल्स में। ऐसे ही आदमियों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस ऐसा एक डायग्नोसिस है, उसमें सडन पेन आता है। बच्चों में अलग टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकता है, सडन इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकता है, कीड़े जम जाते हैं और एक जगह जमने पर ये नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा सकते, उल्टियाँ हो रही है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा टाइप का डायग्नोसिस भी आता है। तो खाली इंडाइजेशन बोलेंगे तो 2-3 दिन से हो रहा है, पर बहुत टाइम से उनको ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछना पड़ता है क्या हो रहा है, तो हमको डायग्नोसिस मिल सकता है और उसके हिसाब से हम दवाई भी दे सकते हैं। डॉक्टर, आपने बोला बहुत सारे डायग्नोसिस आ सकते हैं इसके रिलेटेड, तो इवन हम लोग देख सकते हैं फियर और एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक इश्यूज, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे इसको टैकल कर सकते हैं मैम? लाइक होम्योपैथी से कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं? होम्योपैथी थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम है। हमारे यहाँ हम पेशेंट को बोलते हैं आ जाओ, थोड़े टाइम के बाद आ जाओ जब दवाई ख़त्म होता है, बिकॉज हम वो रूट कॉज जो बोलते हैं, कारण क्या है वो ट्रीट करना चाहते हैं। तो उनको दवाई के साथ डाइट के बारे में बोलते हैं, फिर आप ऐसे ऐसे स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो भी बोलते हैं। कभी कभी चाहिए तो काउंसलिंग के लिए भी भेजते हैं, बिकॉज ज़्यादा
बहुत सारी बीमारी है जो पेट के तकलीफ से नहीं, पेट के हिसाब से नहीं, स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं। हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो आता है ज़्यादातर डाइट और स्ट्रेस दोनों, और टाइमिंग नहीं मेंटेन करते। एक जन काम के लिए जाते हैं, 12 घंटे भी काम करते हैं, खाना पीने का नहीं सोचते, तो उस हिसाब से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, टाइम खाना नहीं खाते, एक बार 6-7 घंटे के बाद एकदम से खाना खाते हैं तो वो ऊपर आता है। डॉक्टर, अभी आपने बोला बहुत सारे आहार जो अभी बहुत पेशेंट्स ले रहे हैं, यानी कि पिछले दिन का, यानी कि आउटसाइड फूड, जंक फूड्स, वो सब ले रहे हैं। तो अभी होम्योपैथी पाचन शक्ति में कैसे वर्क कर सकता है? विद वो आहार का कुछ डाइट वगैरह मेंटेन करना पड़ता है ना, तो अभी आप कैसे उनको बोल सकते हैं कि ऐसे इम्पोर्टेंस दे सकते हैं बोल के? सो पाचन समस्या में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है डाइट ठीक नहीं तो बाहर का खाना खाया, नहीं तो ज़्यादा खाया, नहीं तो ज़्यादा जंक फूड बोलते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, टाइम पे नहीं लेते। जब भी खाना खाना है तभी जंक आइटम्स लेते हैं, तो वो टाइम पे जब भी एसिड प्रोडक्शन होता है तभी खाना लेना है, पर बच्चे वो टाइम पे कुछ और लेते हैं, तो समस्या हो सकती है। इसलिए डाइट, जो खाना हम खा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तभी बच्चे तो भी माँ बाप से पूछते हैं यस्टरडे व्हाट दे हैव टेकन, ऐसे पूछते हैं। सो उस हिसाब से हमको जानकारी मिलती है कि बाहर का खाया क्या बहुत टाइम से ही चालू है। दवाई के साथ वो भी एडवाइस देना पड़ता है, खाली दवाई असर नहीं करेगा, थोड़ा डाइट भी ठीक करना है। क्रॉनिक केसेस में वो लोग टाइम नहीं मेंटेन करते हैं, नहीं तो ये अभी सॉफ्टवेयर ज़माना, सो काम के साथ वो लोग को खाना पकाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। सो बाहर का खाना मंगाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, एक ही टाइप का नहीं खाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जानते हैं कि फूड आइटम ठीक से लेना है, पर भी वो लोग वो लोग इग्नोर करते हैं वो पार्ट। जब ये डॉक्टर के पास आते हैं तभी वो लोग को क्या बोलते हैं, उनको मालूम पड़ता है डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। एकदम से ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, 2-3 घंटे में छोटा छोटा मील्स खाना है, और इमीडिएट सोना नहीं है। खाना खा के इमीडिएट सो जाते हैं तो एसिड ऊपर आता है, तो उनको थोड़ा खाने के बाद थोड़ा टाइम गैप रख के बाद में लेट जाओ, नहीं तो इमीडिएट लेटने मत जाओ, और थोड़े ऊपरी भाग थोड़ा ऊपर रख के सो जाओ, तो ऐसे थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है दवाई के साथ। सो खाली दवाई नहीं चलता है, दवाई के साथ डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ देखना पड़ता है। लाइफस्टाइल जो बोलते हैं वो भी मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर, अभी आपने बोला कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी में। जब होम्योपैथी मेडिसिन लेते रहते हैं डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज के लिए, यानी कि क्रॉनिक जो डिजीज़ रहते हैं उनको गैस्ट्राइटिस हमेशा रहता है, और जो क्रॉन्स डिजीज़ बोलते हैं तो उनको क्रॉनिक से रहते हैं ना, तो उनके लिए किस तरह के आहार आप प्रिफर कर सकते हो? ओके, वन इज मैं बोली टाइम मेंटेन करो, 2-3 घंटा में कुछ खाओ। 2-3 घंटा में खाओ माने कुछ भी नहीं, ठीक से सिलेक्ट करो क्या खाना है। नट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं, एग्स, फिर मीट, वो सब ले सकते हैं, पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी ले लो, एकदम से मत लो। हाँ, और ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना, पानी लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना फूड के साथ। हाँ, सुबह उठने पर 2-3 घंटा, 2-3 ग्लास मैं बोलती हूँ गर्म पानी कुछ ले सकते हैं। जिनको आदत नहीं है पूरा दिन पीने के लिए, सुबह उठने पर थोड़ा गर्म पानी ले सकते हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद ब्रेकफास्ट, और जब भी खाना खाते आधा घंटे पहले नहीं तो आधा घंटे बाद पानी ले लो। खाने के साथ पानी नहीं लेना, ज़्यादा सॉल्ट आइटम्स भी प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा स्वीट आइटम भी एज के हिसाब से प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर, अभी आपने बोला है कि बहुत सारे डाइट भी मेंटेन करना पड़ता है जब होम्योपैथी लेने के वक्त, गैस्ट्रिक पचन या गैस्ट्रिक जो बोलते हैं समस्या के लिए। तो अब अभी आपको पूछे तो कौन से प्रमुख चिकित्सा अवेलेबल है होम्योपैथी में? अच्छा, तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं डॉक्टर? बहुत सारे दवाई है होम्योपैथी में। मैं बोली एक दवाई नहीं है, पेशेंट के हिसाब से, इसलिए हम लोग केस टेकिंग में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 4 जन को उल्टी हो रहे तो चारों को एक ही दवाई नहीं होगा, एक जन को उल्टी का कारण अलग होगा,
और एक जन को उल्टी का कारण अलग होगा, डायग्नोसिस अलग होते हैं, तो उस हिसाब से हम दवाई देते हैं। तो दवाई भी हम इमीडिएट नहीं देते, थोड़ा केस टेकिंग के बाद डिस्कशन होता है, फिर हम दवाई सिलेक्ट करते हैं। तो दवाई का सिलेक्शन बहुत क्या बोलते हैं, इमीडिएट नहीं करते, थोड़ा टाइम लगता है हमारे में। तो बहुत सारी दवाई है, तो अभी आप पचन के हिसाब से मैं बोलूँ तो बहुत सारा दवाई है, पल्सैटला है, नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम, एंटीम क्रूड, पर वो मैं बोली एक एक पेशेंट को एक एक टाइप का दवाई देना पड़ता है, सिम्टम लक्षण के हिसाब से। डॉक्टर, अभी आपने बोला है लाइक बहुत सारा डाइट और ये भी मेंटेन करना पड़ता है होम्योपैथी में, तो अभी बच्चों को इस तरह की समस्या आ सकता है, तब आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो ज़्यादातर बहुत छोटे बच्चों में होता है इन्फेंटाइल कोलिक, जब भी वो फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो बहुत घाई में वो ब्रेस्ट फीड लेते हैं तो उनको पेट में गैस होता है। सो छोटा बच्चा एक साल के अंदर का, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल कोलिक। सो कोलिक बच्चा रोता है, फीड लिया फिर भी रो रहा है, तो माँ बोलती है कि अभी फीड लिया क्यों रो रहा है, तो रो रहा है, तो उसका कारण होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेंटाइल कोलिक। कोलिक मीन्स वो गैस जम जाता है, तो बच्चे को गैस पास नहीं हो रहा है, तो बच्चा रोता रहता है, तो उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। तो बच्चों को भी अलग अलग टाइप का दवाई है, तो ऐसे पोडोफाइलम, नक्सोमिका, बहुत सारा गैस रिलेटेड रेमेडी है, कार्बोवेज, कोलोसिंथ, ऐसा सिम्टम देख के क्या टाइप का। एक एक बच्चा बहुत रो रहा है, कुछ करने पर भी चुप नहीं हो रहा, तो कैमोमिला भी देते हैं, सीना भी देते हैं, उसके साथ मल का कुछ डिफरेंस है तो लूज मल भी जा रहा है, ऐसा कुछ उसके साथ और कुछ सिम्टम है तो वो देख के हम दवाई देते हैं। तो एक कॉमन कंडीशन है जो हम देखते हैं। और एक है, मैं रिसेंटली एक ट्रीट की बच्चे को, GERD था, 2 महीने का बच्चा लेके आए, बच्चा बहुत पतला है, वजन नहीं बढ़ रहा है और बार बार उल्टी आ रहा है, मोर देन उल्टी, वो बोलते हैं मतली, नौसिया, ऐसे ऐसे कर रहा है बच्चा, फीड ले रहा है, 2 बार स्वॉलो किया, ऊपर आ रहा है दूध। तो सब टेस्ट सब हुआ था बच्चे का, और डायग्नोसिस के साथ आए वो लोग, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो ज़्यादातर बड़े लोगों में होता है, पर ये 2 महीने का बच्चा था। तो मैंने ले लिया केस, और उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा दवाई है एतुज़ा बोल के, तो ये बच्चों को जब भी लेते, दूध लेते 2 मिनट में बाहर, और पूरा क्या बोलते कर्ड के जैसा निकलता था, तो उसके लिए एतुज़ा दिया। एतुज़ा देख के 1 हफ्ता में बच्चे का वॉमिटिंग कंप्लीट बंद हो गया, और खाली एक थोड़ा क्रैंकी था, बार बार रो रहा था, तो उसके बाद थोड़ा मैकफॉस एक दवाई देना पड़ा गैस के लिए। उसके बाद 2 महीने में कंप्लीट बच्चा क्योर हो गया, 4 मंथ्स में, और उसका वजन भी बहुत बढ़ गया। और ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं, दस्त, लूज मोशन होता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो बोलते हैं, वो मोशन नहीं जा रहा है, एक हफ्ता नहीं जा रहा है, ऐसा सब होता है, और सब ट्रीटमेंट किया, मोशन नहीं जा रहा है, तो हम लोग हमारे दवाई से बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। ओपियम, फिर एलुमिना, नक्सोमिका, नाइट्रिक एसिड, बिकॉज बच्चे लोगों में भी पाइल्स के जैसा हो सकता है, ब्लीडिंग होता है, बच्चा रो रहा है मोशन जाने के टाइम, फिशर्स और पाइल्स, गुदर द्वार बोलते हैं ना, उधर पूरा क्रैक्स हो रहा है और उधर ब्लीडिंग हो रहा है। सो दवाई देने पर बच्चे का मोशन जा रहा है, लूज मोशन भी हम लोग ट्रीट करते हैं इजीली। और क्या बोलते हैं, डेंटिशनल डायरिया, दांत आ रहा है और थोड़ा पेट का तकलीफ जैसा दिखता है, पर पूछने पर मालूम पड़ता है कि दांत का प्रॉब्लम है, दांत निकल रहा है। सो 9-10 मंथ्स में वो लोग को 6 महीने के बाद दांत आता है, तो उसके बाद उसके साथ उनको मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी दवाई है। डेंटिशनल डायरिया के लिए बहुत सारा दवाई है, कॉमन जो देते हैं हम लोग, कैमोमिला, सीना, वो सब देते हैं, सल्फर, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। कीड़े हैं तो उसके इधर जम जाता है, तो उसके लिए भी अच्छा दवाई है। नहीं तो अपेंडिसाइटिस, वो भी बच्चों लोग में कॉमन है, सब लोग को ऑपरेशन करना है वो ज़रूरी नहीं है। जब भी पेन होता है स्टार्टिंग में, वो लोग आ जाएंगे तो स्कैन करने पर मालूम पड़ता है अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है,
थोड़ा अपेंडिक्स में सूजन है तो और उल्टी हो रहा है, थोड़ा बुखार है, स्टार्टिंग फेज में आएंगे तो हम भी ट्रीट कर सकते हैं। आयरिस 10X, फिर बेलाडोना, ब्रायोनिया, ऐसा बहुत सारा दवाई है जो हम भी देते हैं और ट्रीट करते हैं अपेंडिक्स। तो 3 दिन के बाद स्कैन किया तो थोड़ा वो सूजन कम हुआ है। हाँ, फिर लिवर का प्रॉब्लम ये होता है, लिवर जॉन्डिस बोलते हैं, वो हो सकता है बच्चों लोग में, पर बहुत सारा डायग्नोसिस है। फिर मैं बोली किडनी का, गुर्दे में स्टोन, वो भी बच्चों लोग में कम है, बड़े लोगों में ज़्यादा दिखता है। डॉक्टर अभी आपने बोला कैसे ट्रीट करना पड़ता है बोल के, तो अभी सिस्टम वाइज देखे तो लाइक होम्योपैथी सिस्टम और एलोपैथी सिस्टम यानी कि कन्वेंशनल सिस्टम जो बोलते हैं हम लोग, तो उसका और इसका चिकित्सा कैसे अलग है? वही मैं अलग बोली बिकॉज हमारा 3 सदी हो गया, हमारा दवाई जो आइडेंटिफाई हो गया, तो तब से वो ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम। तो एलोपैथिक सिस्टम भी बहुत सालों से है, बहुत सेंचुरी से है, तो उनका देने का, दवाई देने का क्या बोलते हैं, रीतिया सिस्टम अलग है। तो हम लोग देते हैं, हम लोग बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। तो हम जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं वो देखते हैं कि हमारे में जो हम पढ़ते हैं वो दवाई देने पर ऐसे ही टाइप का सिम्टम मैच होना मांगता है पेशेंट के साथ। तो ऐसा हमारा सिस्टम कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट सिस्टम है, इसलिए हम लोग इमीडिएट दवाई नहीं दे सकते। लक्षण करेक्ट देखना पड़ता है, कॉज क्या है, कारण क्या है। हाँ, जैसे कि आयुर्वेदा में वाता पित्ता कफा ऐसा है, हमारे में भी कारण बहुत हो सकते हैं। हमारे में सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस बोलते हैं, तो ऐसा अलग अलग कारण रहता है। सोरिक कंप्लेंट्स इजीली ट्रीट कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग फेज रहता है। बाद में साइकोटिक जब भी जाते हैं तभी ट्यूमर, तो ऐसे टाइप का कुछ पेट में क्या किधर भी है तो वो ग्रोथ, वो टाइप का कुछ है तो वो साइकोटिक फेज में बोलते हैं। और लास्ट फेज बोलते हैं सिफिलिस, लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में जब भी आते हैं ज़्यादातर ट्रीट करने का मुश्किल हो जाता है, बहुत सालों से कंप्लेंट है, पेशेंट अलग अलग दवाई कर के उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला है, लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं वो लास्ट स्टेज में सिफिलिटिक स्टेज। तो वो सब एक्यूट इमरजेंसी है, ज़्यादातर हम ट्रीट नहीं कर सकते। वेरी एक्यूट परफोरेशन हुआ, सब कंटेंट्स पेट में है, तो वो सब उसके लिए अलग मैनेजमेंट चाहिए, खाली दवाई से नहीं होता है। तो उनका ट्रीटमेंट अलग टाइप का है, हमारा अलग टाइप का है, पर दोनों ट्रीट करते हैं। वो लोग एक्यूट अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, हम भी ट्रीट करते हैं, वो लोग भी करते हैं, पर हमारा ज़्यादातर रिजल्ट हमको ज़्यादा मिलता है क्रॉनिक केसेस में। हिस्ट्री टेकिंग जो बोलते हैं वो थोड़ा टाइम लगता है पर यूज़फुल होता है, पेशेंट के लिए भी यूज़फुल है। एक बार पेशेंट सोचते इतना क्यों ले रहे हैं लोग डिटेल, हाँ, पर बाद में उनको मालूम पड़ता है इतना डिटेल लिया, दवाई दिया, 1 हफ्ता में रिलीफ हो गया, तो लोग आके बोलते हैं हाँ आप इतना हिस्ट्री लिया, अच्छा लगा, मैं सिम्टम लक्षण अभी कम हो गया है। और 2-3 महीने के बाद मालूम पड़ता है कि बार बार नहीं आ रहा है, मोशन ठीक है। मैं बोली दवाई भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स है, एनिमल सोर्सेज अलग है, उनका फार्मेसी पोर्शन व्हाट दे टीच इज डिफरेंट। डॉक्टर आपने बोला कि इस तरह के डिफरेंसेस है होम्योपैथी चिकित्सा में, यानी कि एलोपैथिक जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसका डिफरेंसेस बोल चुके हैं, लेकिन अभी तो पेशेंट्स फुल फॉरवर्ड हो चुके हैं, वो लोग यूट्यूब पे देख के मेडिसिन लेना चालू कर चुके हैं, लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ के रिलेटेड, कुछ अलग अलग डिजीज़ के रिलेटेड, नॉट ओनली गैस्ट्रिक इश्यूज़। तो उनके लिए कैसे आप ये संदेश देना चाहते हो? हमारे घर में भी बोलते हैं मैं देख के ये दवाई देख के ले रही हूँ, पर प्रॉब्लम होता है दवाई, मैं बोली बहुत सारा दवाई है, तो उल्टी के लिए 2-3 दवाई देखते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करके लेते हैं, पर उल्टी के साथ और क्या प्रॉब्लम है वो नहीं देखते, लक्षण और क्या लक्षण है, और वो डोज जो देते हैं, हम लोग में भी डोज इम्पॉर्टेंट है, खाली नक्सोम नहीं दिया, अभी नक्सोमिका, लाइकोपोडियम ऐसा दवाई है, पर जो हम लोग को पोटेंसी बोलते हैं, वो पावर जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं एक पेशेंट को, वो उनके बॉडी टाइप के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, तो सबको एक ही टाइप का पावर नहीं देते। जैसे एलोपैथिक में 5 mg 500 mg अलग अलग ये रहता है पावर का जो दवाई देते हैं, तो ऐसे भी हमारे में भी बच्चों लोग को देखना पड़ता है, सबको, बच्चे लोग और बड़े लोग को एक टाइप का
पोटेंसी नहीं देख सकते, एक एक पेशेंट में अलग अलग पोटेंसी होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जो कोई ले रहा है, हम लोग बोलते हैं पहले खाली दवाई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ उसका जो पोटेंसी हम लोग देते हैं, पावर, वो भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे अपने आप यूट्यूब और इसमें देख के मत लेना, गूगल करके या तो पहले पूछो, क्वालिफाइड पर्सन को, आदमी प्रोफेशनल्स को पूछ के ले लो। साल भर भी लेते हैं, इतना नहीं चाहिए दवाई। एक्चुअली एक बार कंप्लेंट कम हुआ तो मेडिसिन स्टॉप भी कर सकते हैं, पर जब पेशेंट ले रहा है साल भर, हाँ अपने आप ले रहा है साल भर, तो उसका फिर वो असर नहीं होता है, फिर जब भी चाहिए दवाई असर नहीं करता है। Thank you, doctor, for coming up here and sharing your knowledge with us. And also, we really don't know how to treat and यानी कि how to tackle these digestive issues, because बहुत सारे चिकित्सा अवेलेबल है जो मार्केट में है, तो लोग ऐसे ही ले सकते हैं, लाइक ऐसे यूट्यूब पे देख के ले चुके रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ सकते हैं हमारे साथ। तो आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है इसके बारे में। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।